नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पर डे मैं आप सभी के लिए रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं। एक और नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका ये प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 1 है और इसका प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। तो कभी क्वेश्चन सरल होगा, कभी क्वेश्चन टफ होगा। तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि आपको इजी लेवल करवाया जा रहा है, हार्ड लेवल करवाया जा रहा है। आपको हर तरह के लेवल यहाँ पर करवाए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर 1 है, थोड़ा सरल हो सकता है बट धीरे धीरे जब आप लोग इस प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करोगे तो आपको सारी चीजें जो है कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी करेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है और जितना जल्दी हो सकता है उसको हम लोग यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन है। और अगर आपने डाइस अच्छे से पढ़ना है तो डाइस में ऑलरेडी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा चुका हूँ, पूरा पढ़ा चुका हूँ। बस आपको सर्च करना है डियर गुरुजी डाइस, आपको मिल जाएगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है लाल रंग के सामने कौन सा रंग है। तो सिंपल सा, मुझे लाल यहाँ पर है और लाल के सामने बताना है। पहले इन दोनों पासों में देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? पीला पीला कॉमन है, हटा दो, खत्म कर दो। और क्या कॉमन है? सफेद सफेद कॉमन है, खत्म कर दो। दो बच गए ना, लाल और काला। यानी कि लाल रंग के सामने कौन सा रंग हो जाएगा? काला रंग हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि क्लॉक को कोड भाषा में 34,235 लिखा जाता है, टाइम को ये लिखा जाता है, तो मोलेक को क्या लिखा जाएगा? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो सिंपल सा मुझे पता है कि CLOCK, इसमें जो नंबरिंग है सिंपल C का 3 लिखा गया है, L का 4 लिखे। देखिए C जो है C का 3 लिखा गया है, L का 4 लिखा गया है, O का 2 लिखा गया है, C का 3 लिखा गया है, K का 5 लिखा गया है। तो वही सेम चीज यहाँ भी करेंगे। तो M निकालना है, तो M यहाँ पर देखिए तीसरे स्थान पे है, M यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। O का कोड क्या हो जाएगा भाई? O यहाँ पर तीसरे पे है, O यहाँ तीसरे पे 2 है, तो 7 और 2 हो जाएगा। उसके बाद निकालना है L। L का मतलब क्या भाई? यहाँ पर दूसरे पे, L यहाँ पर 4 है, ठीक है। E क्या है भाई? 9 है, सब लोग देख सकते हो यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 है। और K क्या है भाई? 5 है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में K है, यहाँ पर लास्ट में 5 है। तो 72495 यानी कि ऑप्शन जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखा चित्रों में कौन सा रेखा चित्र ऐसे छात्रों को सही प्रदर्शित करता है जो विधि और संगीत सीखते हैं। यानी कि विधि और संगीत, मान लेते हैं ये विधि है, ये संगीत है, चलो ठीक है, संगीत लिख दिया। उसके बाद संगीत और नृत्य सीखते हैं, संगीत और नृत्य भी सीखते हैं, विधि और नृत्य भी सीखते हैं, यानी कि ये हो गया आपका नृत्य हो गया। यानी कि तीनों सीख रहे हैं बेसिकली, जो विधि संगीत और नृत्य तीनों सीखते हैं। तो ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, इनको आपको क्रम से बिठाना है और सारे देखिए 3 से स्टार्ट हो रहा है, सारे 3 से स्टार्ट हो रहे हैं ना। यानी कि 3 से कहाँ पर है? अक्षर, यानी कि हमको छोटे से स्टार्ट करना है। तो अक्षर, अक्षर के बाद क्या आता है भाई? अक्षर के बाद आपका बनता है शब्द, शब्द यहाँ पर दूसरे पे है। शब्द के बाद क्या बनते हैं? शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से पृष्ठ बनते हैं। देखिए वाक्य से पृष्ठ बनते हैं और पृष्ठ से पुस्तक बनता है, पृष्ठ से अध्याय बनता है, माफ कीजिएगा, पृष्ठ से अध्याय बनता है और अध्याय से बनती है पुस्तक। तो 3 2 4 6 5 1, तो 3 2 4 6 5 1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ ये हो, माइनस का अर्थ ये हो, तो आपको बेसिकली इसको सॉल्व करना है। आपको किसका यूज करना है? आपको यूज करना है बॉड-मॉस रूल का। तो पहले इसको बिठा लेते हैं 15। माइनस का मतलब क्या भाई? माइनस का मतलब गुणा है, तो गुणे 3 हो जाएगा। प्लस का अर्थ क्या है? घटाव है, तो माइनस 10 हो जाएगा। गुणे का अर्थ क्या है भाई? भाग है, तो भागी 5 हो जाएगा। और भाग का अर्थ प्लस है, यानी कि प्लस 5 हो जाएगा। करेक्ट है ना। इसको सॉल्व करिए, 15 तियां 45, माइनस 10 भागे 5 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 5, 45 5 50 में से 2 हो गया 48 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है, शब्दकोश के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहले बात तो सारे INV 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 और INV से स्टार्ट हो रहे हैं। तो नंबर 1 पे कौन आएगा सर? ये ए वाला, क्योंकि सबसे पहले ए आता है शब्दकोश में। तो नंबर 1 पे आपका 4 हो गया। INV के बाद यहाँ पर ए है और सब में क्या है? यहाँ पर ई है, आई है, ई है। तो यहाँ पर 2 जगह ई आ रहा है, यानी कि इसमें आ रहा है ई, इसमें ई आ रहा है। उसके बाद क्या है? एन है और यस है, और एन और एस में सबसे पहले क्या आता है? एन आता है ना। तो यहाँ पर 4 के बाद क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा।
आगे क्या हमें देखने की जरूरत है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर 4 और 1 ऑप्शन नंबर डी में मिल गया और कहीं भी 4 1 नहीं है, इसलिए आगे हम देखेंगे नहीं। ऑप्शन जो इसका डी है 101% करेक्ट हो जाएगा। समय बचाना है आपको, बस इस पे फोकस करिए। अगला देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको बताना है कि वह अक्षर शब्द चुनना है जो अक्षरों से बन सकता है, यानी कि बन सकता है। तो पहले में देखते हैं क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर एल है, नहीं बन सकता। यहाँ पर भी एल है, नहीं बन सकता। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन में देखते हैं तो डी ऑप्शन देखिए यहाँ पर यस और यस 2 बार है और यहाँ पर पूरे शब्द में एस 1 बार है, इसलिए ये भी नहीं बन सकता। बी ऑप्शन बचा, ये बन सकता है, भी देख सकते हैं। टी यहाँ पर 2 बार आया है तो टी यहाँ पर देखिए यहाँ भी 2 बार है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको आप लोग बना सकते हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए बी से अधिक। आप समझिएगा, ए जो है बी से अधिक है किंतु सी से कम अंक प्राप्त करता है। चलो भाई समझ में आ गया। डी जो है ई से कम किंतु ए से अधिक पाता है। अब डी की बात करते हैं, किससे भाई? ई से कम, यानी कि इससे भी बड़ा कौन है? ई है। इससे बड़ा कौन है? ई है, लेकिन इससे कम कौन है? ए से अधिक प्राप्त कर रहा है। और सी जो है डी से कम अंक प्राप्त करता है। सी जो है डी से कम अंक प्राप्त करता है। तो इन दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे तो डी से भी बड़ा कौन है? ई है, यानी कि सिंपल सा आपका बन के आएगा, पहले ई, फिर आपका आएगा डी, फिर आपका आएगा सी, फिर आपका आएगा ए, फिर आपका आएगा बी। यही आपका बन के आएगा ई डी सी ए बी। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि सबसे अधिक कौन प्राप्त करता है। सिंपल सा फिगर आपके सामने है, चार्ट आपके सामने है और आप लोग आराम से आंख बंद करके टिक कर सकते हैं कि ई जो है सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर बताना है कौन सा नंबर आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो सिंपल है, 8 और 2 10, 10 और 4 14। तो 14 और कितना भाई? 2 4 6 आएगा। तो 14 और 6 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अगर धागा से कपड़ा बनता है तो तार से क्या बनता है? देखो धागे 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 मिल करके आपके ऐसे ऐसे कपड़े बन जाते हैं, अगर आप लोग सूक्ष्मदर्शी से उठा करके देखोगे। और ऐसे ऐसे और क्या बनता है भाई? जाली बनता है, वो भी तार से बनता है। इसलिए ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एल जे एच के के आई सी आई के दिया गया है, किससे संबंधित हो जाएगा? देखिए यहाँ पर एल है, एल के बाद के आया, यानी कि एल और के में -1 का डिफरेंस है। जे के बाद क्या आया? के आया है, +1 का डिफरेंस है। एच के बाद आई आया, यानी कि +1 का डिफरेंस है। तो -1 +1 +1, तो वही यहाँ भी हो जाएगा। सी में से 1 घटाएंगे बी हो जाएगा, आई में 1 जोड़ेंगे तो जे आ जाएगा, ए में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो बी जे बी कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अगर भैया 49 का संबंध 81 से है तो 64 का संबंध किससे हो जाएगा? समझिएगा, 49 7 स्क्वायर, 81 9 स्क्वायर, यानी कि 2 का डिफरेंस है बीच में। यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है भाई? 8 का स्क्वायर है। तो अगला क्या जाएगा? 10 का स्क्वायर, क्योंकि 8 में 2 जोड़ने पर 10 होता है और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग 40 है। 16 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी तो इस समय पुत्र की आयु कितनी है? आप देखो, इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं या नॉर्मल मेथड से भी लगा सकते हैं। ऑप्शन से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं जानता हूं कि लोग कहते हैं ऑप्शन से लगाओ, बट ऑप्शन से लंबा इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको ऑप्शन बार बार चूज करना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, बेसिक मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। क्या है भाई? मान लेते हैं पुत्र की आयु x है, ये मान लेते हैं पुत्र। अगर पुत्र की x है तो आप खुद बताइए पिता की कितनी होगी? पिता की कितनी होगी? मुझे पता है, पिता की आयु पुत्र की आयु का योग 40 है, यानी कि 40 - x हो जाएगा। तभी तो उन दोनों को जोड़ने पर दोनों का योग 40 आएगा। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट कि 16 साल बाद, 16 साल बाद यानी कि x में भी 16 जोड़ दो भाई। 16 साल बाद किसी की एज 16 अधिक हो जाएगी और पिता में भी कितना जोड़ दो भाई? 40 - x में भी हम लोग 16 जोड़ देते हैं। तो क्या कह रहा है कि 16 साल बाद जो ये पुत्र की एज है, देखिए जो पुत्र की आयु से पिता की आयु दुगनी हो जाती है, तो पुत्र की आयु से दुगनी कर दो पिता की आयु। इसको सॉल्व करो तो 2x और प्लस 16 दूनी 32 बराबर 40 और 16 कितना हो जाएगा? 56 - x हो जाएगा। इसको x को इधर लेके आएंगे तो 2x में से x और 56 में से 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32,
2x और x इधर आएगा, माफ़ कीजिएगा 3x हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा x जुड़ेगा यहाँ पर आके, और 56 में से 32 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गए 4 यानी कि 24 आ जाएगा। सही घटा है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, x की वैल्यू 3 8 24 यानी कि 8 आ जाएगा। और हमें पूछा क्या गया है x यानी कि पुत्र की एज देखिए पूछी गई ना, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला जो देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको विषम संख्या अक्षर या शब्द ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर 43 है, 63 है, 53 है, 73 है। तो इसमें एक ही लॉजिक लग रहा है, देखिए ध्यान से, भाज्य और अभाज्य लगेगा। और इसमें 43 अभाज्य संख्या है, 53 अभाज्य है, 73 अभाज्य है, लेकिन 63 की बात करते हैं तो ये आपका एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होता है, जो अपने अलावा किसी और नंबर से भी कट जाए या एक के अलावा भी किसी और नंबर से कट जाए, वो भाज्य संख्या होती है। जैसे 63 आपका 9 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, इसलिए ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, मिजोरम, कोहिमा, सिक्किम और मणिपुर। अच्छा, मिजोरम क्या है, राज्य है। सिक्किम क्या है, राज्य है। मणिपुर क्या है, राज्य है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोहिमा की बात करते हैं तो ये राजधानी है। किसकी राजधानी है भाई, शायद नागालैंड की राजधानी है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, IJCD, WYTS और QRKL PQMN। तो यहाँ पर बताना है अलग कौन सा है, और इन चारों में अलग कौन सा है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, IJ और QR। चलिए, IJ QR WXY PQ। चलिए, यहाँ पर एक लॉजिक मुझे और दिख रहा है, देखिए QRKL PQ। यहाँ पर देखिए आई और जी एक का डिफरेंस, QR एक का डिफरेंस, PQ एक का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर देखा है WXY बीच में X गायब है। ठीक है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस हो गया है। और KL एक का डिफरेंस, CD एक का डिफरेंस और MN एक का डिफरेंस, और T और S में देखा जाए तो S और T उल्टा लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन जो B है वो यहाँ पर डिफरेंट दिख रहा है। और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा क्यों मैंने ऑप्शन नंबर B को अलग लिखाया है, अलग दिखाया है। तो ऑप्शन जिसका B है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों को क्रम से भरना है। क्रम से भरना है, सिंपल है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि इसको क्रम से कैसे भरते हैं। सिंपल सा इसमें क्या करना है, सिंपल सा इसमें इसको पहले गिन लेना है। गिनेंगे कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना, यानी कि 3 3 में तोड़ सकते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखिए ए बी, लास्ट में क्या है ए है, यानी कि ए बी ए। फिर यहाँ पर भी ए बी ए, इसको भी कंप्लीट करते हैं, ए बी ए और ए बी ए। अब बचा के जो रेड रेड वाला है इसको एक बार अलग से लिख लो, ए है, बी है, ए है और ए है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर भाई, ए बी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इतना जो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, BMO है, EOQ है, HQS है, तो अगला क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए B है, B के बाद क्या आ रहा है, E आ रहा है, यानी कि 2 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद क्या आ रहा है, H, यानी कि 8 आ रहा है। कितने का डिफरेंस है, 2 3 5 5 3 8, और 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। तो 11 का कोड क्या होता है भाई, के होता है, और के से यहाँ पर देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही स्टार्ट हो रहा है। तो आगे क्यों टाइम वेस्ट करें, सिंपल सा आपको जब पता चल ही गया कि सी वाला के से स्टार्ट हो रहा है, तो सी वाला जो एक आंसर है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे भी मिला करके देख सकते हैं, जैसे एम ओ क्यू, 2 का डिफरेंस है, तो भाई क्यू में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, क्यू में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा क्यू और 2, यानी कि क्यू का मतलब 17 2 19, और 19 का कोड आप सभी को पता है क्या होता है, एस होता है, यानी कि देखिए यहाँ पर एस लिखा गया है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है कि 5 9 13 17 25, तो इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के बी स्थान पर क्या आएगा। तो भाई 5 और 4 कितना होता है, 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 4 4 का डिफरेंस है, यानी कि 17 4 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
5, 2, 7, 9, 16, 25 और अगला नंबर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आपको करवाया जा चुका है। सिंपल सा है भाई, 5 और 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 7, 7 और 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 9, 9 और 7 16 और 16 और 9 25। तो 25 और 16 मिलकर कितना हो जाएगा 25 प्लस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये रहे आज के 20 क्वेश्चन। लेकिन एक होमवर्क आप लोग को और लगाना है, जो कि आपको कमेंट करके जवाब देना है। क्या है भाई, आपका होमवर्क ये है, यदि ए इक्वल टू ये है, सी ए टी इक्वल टू ये है और एम ए एन किसके बराबर होगा, आपको कमेंट करके अभी बताना है। साथ ही साथ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना है। और अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज जो है लॉन्च हो रहे हैं लगातार आपके एग्जाम के लिए, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, अनअकैडमी प्लस पर जुड़िए। और अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और आप लोग MJ लाइव कोड का यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वहाँ पर मैं भी पढ़ा रहा हूँ UPSI के लिए, UPPCs के लिए, UPSSC के लिए, लेखपाल के लिए, मैथ और रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सारे फायदे देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।